हेलो व्यूअर्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का 555 डिवाइन टैरो वाइब में। तो व्यूअर्स, आज की ये जो रीडिंग है ना, ये उन लोगों के लिए है जो दिल से देते हैं पर बदले में आपको हर्ट के, खामोशी के, इग्नोरेंस के कुछ नहीं मिलता। तो यूनिवर्स आपको कुछ समय से ना छोटे छोटे सिग्नल दे रही है, छोटे छोटे सिग्नल भेज रही है। फिर चाहे आपको इंट्यूशंस के बेस पर वो मैसेज मिल रहे हो, आपको दिल में कुछ अनईजी सा फील हो रहा हो, किसी पर्सन से मिलकर आपकी एनर्जी डाउन हो जा रही हो, तो यूनिवर्स के थ्रू ये आपको मैसेज भेजे जा रहे हैं कि आप रुक जाओ। अब अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो और अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर मत करो। लेकिन आप कहीं ना कहीं वहां पर उस चीज को डिकोड नहीं कर पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। तो आज की ये जो रीडिंग है ना, यूनिवर्स के उसी मैसेज को लेकर यहाँ पर करी जा रही है। यहाँ पर मैं डाइस रीडिंग करूंगी व्यूअर्स। आज आप लोगों के लिए डाइस रीडिंग लेकर आई हूँ। डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए। ओके, डेफिनेटली आप ना व्यूअर्स यहाँ पर देखिए 2 1 आए हैं, 2 2 है एंड 4 3। ओके, ठीक है। आई होप आपको सभी डाइस अच्छे से दिख रहे होंगे व्यूअर्स। डेफिनेटली यहाँ पर ना आप बहुत दे रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से दिया जा रहा है और सामने वाले बस ले रहे हैं आपसे। यूनिवर्स चिल्ला चिल्ला कर आपको एक ही बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि भाई इक्वल गिव एंड टेक करो। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक। लेकिन आप कुछ ऐसी स्थिति में हो जहाँ पर आपकी तरफ से ज्यादा दिया जा रहा है और कंटिन्यूअसली दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से ये बोला जा रहा है आप खुद को बचाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप फील कर रहे हो वो आपका डाउट नहीं है, वो एक्चुअली में यूनिवर्स का साइन है आपके लिए, जो इस रीडिंग के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। देखो व्यूअर्स, बेसिकली आपका जो नेचर है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर सॉफ्ट नजर आ रहा है। आप थोड़ा सा उस परसेप्शन को लेकर चलते हो हमेशा, जहाँ पर आपको लगता है कि मैं दे रही हूँ तो वो भी दे रहा है, या मुझे फर्क नहीं पड़ रहा वो मुझे दे रहा है या दे नहीं रहा, मैं मेरा जो ड्यूटी है मैं वो पूरी करूंगी या करूंगा। तो आपका जो नेचर है वो सॉफ्ट है, इमोशनल है, प्योर है। आप बिना सोचे समझे हेल्प और सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 1, ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट लेकर आप तो चल रहे हो, लेकिन सामने की साइड से आपके लिए ये चीजें नहीं हो रही है। और इस चीज के लिए यूनिवर्स आपको अटेंशन या एक अलर्ट यहाँ पर दे रहे हैं कि आप बिना सोचे समझे हेल्प, सपोर्ट, लव ये देते जा रहे हो, और रिवर्स में आपको इन चीजों के बदले कुछ नहीं भी मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा। सामने वाले लोग ना सेम एनर्जी रिटर्न नहीं कर रहे और ना आपको करेंगे। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपसे बस ये चाह रही है कि आप यहाँ पर ना बेसिकली इम्बैलेंस जो हो रहा है उसको पहचानो। आप सुनते हो यूनिवर्स के मैसेज, आप सुनते हो, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हो, तो आप उसको इग्नोर मत करो। आप सपोर्ट करते हो लेकिन वो आपको सपोर्ट नहीं करते, बजाय सपोर्ट करने के आपको अब्सेंस देते हैं। आप इमोशनली प्रेजेंट हो, वो आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल है। तो ये इम्बैलेंस जो चल रहा है ना आपकी जिंदगी में, आपके दिल को बेसिकली ये धीरे 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 करके खाली करता जा रहा है, आपको ये तकलीफ देता जा रहा है। सो ये यहाँ पर ना ये डाइस क्लियरली आपको ये वार्न कर रहे हैं व्यूअर्स, ये लाउडली यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्टॉप ओवर गिविंग। एवरीवन डज नॉट डिजर्व योर हार्ट। हर कोई आपके दिल को डिजर्व नहीं करता या करती। तो आपको यहाँ पर बेसिकली वार्न करा जा रहा है, आपको समझने के लिए बोला जा रहा है, आपको क्लैरिटी दी जा रही है विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि अपने इमोशंस को उन लोगों पर खर्च मत करो, इसके लायक नहीं है। आपको उन लोगों को लेकर, जिनको लेकर आपको लगता है कि भाई ये सही है, ये क्लियर है, आपको उनको पहचानना है, उनके डबल फेस को पहचानना है। ठीक है, तो यूनिवर्स यहाँ पर ना आपको ये वार्न कर रही है कि आपकी एनर्जी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यूनिवर्स आपको इस चीज के लिए अवेयर कर रही है कि कुछ लोग सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। तो ऑन ऑफ या फिर एक जगलिंग सिचुएशंस में अगर आप हो, आप किसी पर्सन को लेकर कंफ्यूज हो कि यार मैं जो इसके बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ ये सही है या नहीं, ये गलत तो नहीं है, यार मैं गलत तो नहीं सोच रहा, तो यहाँ इस रीडिंग के माध्यम से आपको अवेयर करा जा रहा है कि कुछ लोग, इस चीज को पहचानो, आपकी जिंदगी में तभी आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, वो तब नहीं होते जब आपको उनकी जरूरत होती है। दे डोंट वैल्यू यू, दे वैल्यू योर बेनिफिट। ठीक है, यानी कि वो वैल्यू करते हैं जो उन्हें आपसे फायदा हो रहा है। ये लोग ना आपके इमोशंस को साइलेंटली
बर्बाद कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ड्रेन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है, इन 4 लोगों को पहचानो। ये 4 लोग, 4 सोसाइटी के जो लोग हैं जिनको किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना, ये लोग सिर्फ मतलब के लिए आते हैं। तो इन 4 लोगों को आपको पहचानना होगा, समझना होगा। अगर आपने वक्त आते इन लोगों को नहीं समझाना तो डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस भी नहीं कर पाओगे, और आपकी एनर्जीज एक तरह से कहते हैं ना, कई मेरे व्यूअर्स ये चीज़ें फील भी करते होंगे इवन, कि मैं इतना करती हूँ, इतना देता हूँ या देती हूँ, फिर भी मुझे सुकून क्यों नहीं है, फिर भी मुझे पीस क्यों नहीं है। तो उसके पीछे का रीज़न यही है, वो आपकी इंट्यूशंस आपको समझा रही है, लेकिन आप वहाँ पर समझ नहीं रहे हो कि आप अपनी एनर्जीज को शील्ड करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। आप अपनी आंखों को इधर उधर रखो, देखो, या अपनी एनर्जीज को आप प्रोटेक्ट करो, शील्ड आप इस्तेमाल करो। ठीक है, आपके लिए अब यहाँ पर वार्निंग है कि आपको अपना एक दायरा, अपनी एक बाउंड्रीज बनानी होंगी, क्योंकि अब यहाँ पर बाउंड्रीज व्यूअर्स बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। आपका इंट्यूशंस जो बोल रहा है ना वो 100% सही है। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स जो मुझे सुन रहे हैं, जिनके लिए स्पेशली ये मैसेज है ना, डेफिनेटली अब आपके इंट्यूशंस आपको डेली बेसिस पर एक नई बात आपको बताते होंगे, एक नया मैसेज आपको देते होंगे। तो जो आपको नया मैसेज मिल रहा है उसको डिकोड करो, पेपर पर लिखो पेन से, उसको डिकोड करो, और इस रीडिंग के बाद तो डेफिनेटली आप उसको डिकोड कर पाओगे। आप किसी पर्सन, किसी सिचुएशन या किसी कनेक्शन के बारे में अंदर ही अंदर ना कुछ टाइम से डाउट फील कर रहे हो। ये जो है ना, ये आपके घर के भी हो सकते हैं, घर के बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने आपकी एनर्जी को एकदम डिसबैलेंस कर रखा है। ऐसा लगता है जैसे समथिंग इज ऑफ, वो सही नहीं है, इस कनेक्शन में इम्बैलेंस है, ये मुझे यूज कर रहा है या ये मुझे यूज कर रही है। तो ये डाउट नहीं है आपके, ये सिग्नल है आपके लिए। आपकी सोल ऑलरेडी डेंजर जो है, खतरा जो है वो फील कर रही है, उसको समझ में आ रहा है कि खतरा है यहाँ पर आपके लिए, और आप उसके लिए तैयार हो जाओ। प्रोटेक्शन, बाउंड्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट बन रही हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स, जैसे कि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशंस को बार बार इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि देखो इंट्यूशन यानी कि ये आपका होता है 2 नंबर का कार्ड, हाई प्रीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशंस आपको स्ट्रांग कर रही है, आपको कंफर्म करा रही है, आप उसको सुन नहीं रहे हो, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। और इस फेज में ना डेफिनेटली बहुत चीज़ें आपको इंट्यूटिवली फील हो रही हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो। आपकी लाइफ में ना चीज़ें रिपीटिवली पैटर्न में हो रही हैं, साइंस आपको रिपीटिवली पैटर्न में मिल रहे हैं, बट आप अवॉइड कर रहे हो। यूनिवर्स बार बार आपको सेम, देखो 1 1 2 2 4 4, तो यूनिवर्स ना बार बार आपको साइंस दे रही है, रिपीटिवली पैटर्न में संकेत दे रही है कि किसी पर्सन के साथ बात करके आपको फील हो रहा है मेरी एनर्जी डाउन होती है, मैं और डाउन फील करने लगता हूँ या लगती हूँ, कि ये इंसान ना जब भी मुझसे बात करता है या करती है मुझे लो फील होने लगता है, मुझे ना अच्छा नहीं लगता। कोई छोटा सा आर्ग्यूमेंट बार बार रिपीट होना आपकी जिंदगी में, आपका दिल किसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील करना, किसी का बिहेवियर सडनली आपको लेकर चेंज होना, आपको लगना कि ये इंसान ना मुझे फुल्ली रिस्पेक्ट नहीं दे रहा या नहीं दे रही, मैं जितनी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ इससे मुझे वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रही है, यहाँ क्यों इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा। तो ये साइंस रिपीट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, बट आप उसको अवॉइड कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन उस चीज को रिपीट कर रही है, क्लैरिटी दे रही है विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। पॉसिबिलिटीज है ये चीजें ना आपकी मैरिड लाइफ में भी हो विद दिस 4 ऑफ वैंड्स। आप लोग नंबर 1 2 4 3 इस तरह से आप रूल कर सकते हो, आपका मूलांक भाग्यांक हो सकता है, या इन लोगों से आप ज्यादा इफेक्टेड हो, ये भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बताई जा रही हैं। आपको बताया जा रहा है ये सब रेड फ्लैग है, यूनिवर्स का मैसेज आपको यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि अगर तुम साइंस इग्नोर करते रहे तो तुम सेम साइकिल में फिर फंस जाओगे। तो अब आपको सेम साइकिल में फिर से फंसना है या आपको इस सिचुएशन से निकलना है, या आप पर निर्भर करता है व्यूअर्स। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये स्ट्रांगली मैसेज है। ठीक है, देखिए 6 6 1 1 4 5 2 6 9। ठीक है,
ये जिसकी भी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ है किसी महिला की ज़्यादा है और ये महिला अपने लिए अट्रैक्शंस पाने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें कर रही है, आपका अनफेयर कर रही है, आपके साथ गलत कर रही है। उसके अलग मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, थोड़ा-सा ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, जो आपके लिए अट्रैक्ट तो है, आपका अट्रैक्शन पाने के लिए ये आपके साथ ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन आप ना पहचान नहीं रहे हो कि मैं इसमें इतना ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ और अब टर्न उसका है। अपने आप को पीछे मत डालो, अब अपने दिल की सुनो, ऐसा यूनिवर्स आपसे चाहती है। यूनिवर्स का सिर्फ एक सिंपल सा फंडा है, सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज आपके लिए है कि आप बाउंड्रीज सेट कर लो, आप ओवर गिविंग बंद कर दो। इक्वल गिव एंड टेक होता है, इक्वल गिव एंड टेक होता है, एक हाथ दे एक हाथ ले, तो आप यहाँ पर सरवाइव कर पाओगे। आप अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटीज दो, ठीक है, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, उसको प्रायोरिटीज दो। आप इंट्यूशंस को सीरियसली लो कि भाई अगर एक इंसान को सिर्फ मुझसे यही चाहिए, अगर उसे फिजिकली होना है, वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा या नहीं दे रही, या अगर वो बस इस रिश्ते को सबसे छुपाना चाह रहा है या सबसे छुपा रही है, तो यहाँ पर ना आपको व्यूअर्स इमोशनली मैन्युपुलेट नहीं होना है। ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि आपका दिल यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गया है, क्योंकि आप सबको खुश रखने में अपने आप को थका चुके हो। आप सबको, आपको तो ये दिख रहा है कि मैं इक्वल गिव एंड टेक दे रही हूँ, मैं भी दे रहा हूँ, ये भी दे रही है, इक्वल गिव एंड टेक, बट ऐसा नहीं हो रहा। आपको बोला जा रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स, मूव ऑन करो ऐसी सिचुएशन से, सुकून की तरफ बढ़ो, उन बीती यादों के चक्कर में मत पड़ो जो पहले थी। अब यहाँ पर स्टोरी कहानी काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गई है, काफ़ी कुछ बदल गया है। अगर कुछ चीज़ें आपको एग्जॉस्ट कर रही हैं, कंफ्यूज कर रही हैं, तो वो रेड फ्लैग है, उसको समझो। सो यूनिवर्स अब कह रही है चूज योर सेल्फ, ठीक है। यूनिवर्स आपको दो चीजें ना यहाँ पर मेन अवेयर कर रही है। स्टॉप ओवर गिविंग योर एनर्जी, सबको नहीं देना है, सबको एक्सेस में नहीं करना है, नहीं देना है। जो आपको पेन दे रहे हैं ना, उसको प्रायोरिटीज आपको नहीं देनी है। एंड सेकेंड मैसेज इज अगेन इंट्यूशन, हाई प्लेसेस, जो आपका इनर वॉइस, आपकी सेफ्टी सिस्टम है, वो गलत नहीं होता। यूनिवर्स का फाइनल मैसेज ये है, जिससे आपका दिल अनईजी हो उसको दूर रखो। जिस डायरेक्शन में इंट्यूशन खींच रहा है वही आपका सही रास्ता है। यहाँ पर ना आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को कर करके अपने आप को भुला दिया है। आपने यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को फंसा लिया है, वो जो सिचुएशंस आपके लिए है ही नहीं। और उन सब के पीछे का मेन स्पेसिफिक रीज़न यही बना कि आपने अपने आप को सुना नहीं, आपने अपने आप को सुनने से ज़्यादा दूसरों को सुनना शुरू करा। थोड़ा सा और देखते हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ना दोनों नंबर 6 को रूल करते हैं। नंबर 6 यानी कि आप किसी के इतने ज़्यादा कंट्रोल में आ चुके हैं, किसी को आपने अपना दिमाग इस कदर कंट्रोल करने के लिए दे दिया है, जिसके चलते आप ये नहीं पहचान पा रहे हो कि कौन बनावटी लोग हैं, कौन यहाँ पर सिर्फ बनावटी चेहरे लेकर डबल रोल यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में प्ले कर रहे हैं। और इस तरह से वो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर आपके लिए कुछ भला या कुछ अच्छा आपके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स का भी आपके लिए व्यूअर्स यही मैसेज है। मैं आपको ये इसीलिए करके दे रही हूँ ताकि आप ना इन मैसेजेस को और डिकोड कर पाएँ। 5 ऑफ वैंड्स, देखो अगर आप यहाँ पर अब इस चैलेंजिंग सिचुएशंस में फाइट नहीं करोगे, ये डरते रहोगे कि भाई आपके चुप रहने से शांति हो रही है, आपके चुप होने की वजह से चीज़ें सही है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली चुप तो रहेंगे सब लोग, चीज़ें चुप तो हो जाएंगी, लेकिन इन सब चीज़ों से नुकसान जो होगा, हानि जो मिलेगी वो आपको मिलेगी। शायद उसके बाद आपको उतना वक्त भी ना मिले जहाँ पर ना आप बेसिकली अपने आप को हील ना कर पाओ, या आप अपने आप को हील करने में उतना सक्सेसफुल यहाँ पर ना हो पाओ। ठीक है व्यूअर्स, तो ये बोला जा रहा है आपसे। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। आपको यहाँ पर स्ट्रांग बनने के लिए बोला जा रहा है, हर चैलेंज को आपको अब एक्सेप्ट करके उस चैलेंज को आपको डील करने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। देखो इक्वल गिव एंड टेक, नंबर 2 11,
तो यहाँ पर आपको यही चीज़ें डिवाइन की तरफ से बोली जा रही हैं कि भाई आपके लिए यहाँ पर जो न्याय होगा ना वो ये होगा जब आप इस शोर से, इस तकलीफ से अपने आप को ना बेसिकली हील करोगे, इसको समझोगे, आपके लिए आपका न्याय वो होगा। लेकिन आप उस न्याय को बजाय समझने के आप अपने आप को और ज़्यादा उस सिचुएशन में ट्रैप करते जा रहे हो, उस सिचुएशन को आप उतना ज़्यादा अपने आप पर हावी करते जा रहे हो। उस आपके साथ ये हो रहा है, आपको लग रहा है मैं सब चीज़ें डील कर लूँगी या मैं सब कुछ डील कर लूँगा, अकेले कर लूँगी, अकेले कर लूँगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अकेले नहीं कर सकते हो, आपका अकेले सँभाल पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो वही आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर मैसेज है। आपको अपनी डेस्टिनी को अपने आप से बदलना होगा व्यूअर्स, ये आपके लिए मैसेज है। जब तक आप अपनी डेस्टिनी का जो कमांड है अपने हाथ में नहीं लेते हो तब तक आपका लक आपके साथ नहीं होगा। तो ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से व्यूअर्स मैसेज है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मुझे चैनल्ड हुआ है, ठीक है? तो आपको अवेयर इस वे में करा जा रहा है। इतना कनेक्ट कर पाए आप अपने आप को इस रीडिंग से, अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक आपने बताया नहीं, लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, तो कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स फिर से मैं एक नई रीडिंग में, जिसमें आपको यूनिवर्स की तरफ से और किस चीज़ के लिए अवेयर करा जा रहा है आपको फिर से इस चीज़ की जानकारी दी जाएगी। मिलती हूँ आप सभी लोगों से फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।